नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और अपने में खुशहाल होंगे। आज मैं बताने जा रहा हूँ, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, जो एसएससी की तैयारी करते हैं और बैंक के पीओ की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है वर्ग जो हम कहते हैं स्क्वायर, जो आपको उसमें से क्वेश्चन जो है लाया हूँ छाँट कर, जो आपको एग्ज़ाम में उस रकम का क्वेश्चन जो है हमेशा पूछती है, उस रकम का जो है क्वेश्चन हमेशा आती है, उसी रकम से मैंने आज बताने जा रहा हूँ। जो आपका पार्ट नंबर 6 है, इससे पहले जो पार्ट नंबर 5 तक मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर देखिएगा, समझिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तब आपका ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा जो है आपको जो है दिक्कत नहीं होगा, आप जो है शॉर्ट नियम बना सकते हैं, बगैर सूत्र के सिर्फ समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसा जो मैथ है कि अधिकतर जो है सूत्र के मुताबिक क्षेत्रमिति बनती है। आज मैं आपको लेके आया हूं बेगर सूत्र का, सिर्फ पॉइंट को समझना होगा, सूत्र के आधार पर ही चलेंगे, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है और समझ कर जो है आपको बनाना होगा। आप आज को जो है आपको पार्ट 6 माथा में लगाएगा भिक्स, आपका सिर दर्द नहीं होगी। इस रगन का जो है मैंने जो है बताने जा रहा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा कि ताकि इस रगन वीडियो जो आपको तक पहुंचे और आप जो है तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बिना तैयारी कर ले कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो अपने दोस्तों के पास या कोई सा ग्रुप है उसमें जो आप शेयर करिए कि ताकि जो आप लोग जो है खुद इस रगन का क्षेत्रमिति आपको भारी लगती है, जो आपका आसान हो जाएगा। चलिए, मैं आपको खतरनाक से खतरनाक मैथ जो है आसान विधि से लाता हूं, टाइप बाय टाइप लाता हूं कि ताकि आप लोग जो है खुद सीख सकते हैं और एक दूसरे को मैथ जो है बता सकते हैं, अगर आप मैथ में दिक्कत होती है तो। चलिए, मैं आपको ज्यादा देरी दर न ले जाकर मैं आपको क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन जो है क्या कर रही है, क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः दो दो वर्गों के परिमाप क्रमशः क्रमशः 24 मीटर तथा तथा 32 मीटर 32 मीटर है। 32 मीटर है। एक एक ऐसे वर्ग का वर्ग का परिमाप परिमाप क्या होगा, क्या होगा, जिसका जिसका क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों वर्गों के क्षेत्रफल वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। इस रकम का क्वेश्चन है बाबू। मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग ऑप्शन जो ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ऑप्शन ए में है 30 मीटर, बी में है 40 मीटर और सी में है 50 मीटर और डी में है 70 मिनट मीटर। चलिए, क्वेश्चन को अपना शांति दिमाग से पढ़ेंगे और सोचेंगे कि इसको बनाना क्या है, निकालना क्या है नहीं, ये पहले ध्यान देना है।
करा दो वर्गों के परिमाप क्रमशः देवल है, 2 गो वर्ग है, उसका परिमाप दिया हुआ है, 2 गो 24 मीटर और एगो आपका 32 मीटर। एक ऐसे वर्ग का परिमाप, देखिए वर्ग का परिमाप क्या था, 4 गुना भुजा। यहाँ क्वेश्चन बीचवा में लिख दिया है निकालने के लिए, वर्ग का परिमाप क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी वर्ग का जो परिमाप है ना, उस क्षेत्रफल के बराबर है। बहुत जगह आपको फिगर पार पार के बताएगा, ऐसे वर्ग पार होगा, ऐसे क्षेत्रफल, ऐसे कुछ नहीं। उतना बड़ा दूर जाने की क्या जरूरत है, जब हमको यहीं पर इशारा है नहीं, तो ज्यादा दूर जाने से क्या जरूरत है। आपको देखिए वर्ग आपका केगो है, 2 गो है, जिसका परिमाप देवल है, परिमाप देवल है, ये आपका परिमाप है, ध्यान देना बाबू, परिमाप है आपका। पहला है 24 मीटर, दूसरा आपका है 32 मीटर, पहले समझना है नहीं। वर्ग है जिसका परिमाप 2 गो है, यहाँ पर 2 नहीं लिखे हैं, पर गलत हो गया। देखिए मिस्टेक होता है थोड़ा सा लिखने में, आप लोग समझिएगा बात को, है नहीं, क्योंकि गलती इंसानी से होता है, ठीक है, हेमान से नहीं। जो अपने आप में हेमान करते हैं, जो अपने आप को जो समझते हैं कि हम बहुत बड़का हैं, बहुत ये हैं वो हैं, है नहीं, तो उनको एक चीज पता भी नहीं है कि हम लोग सिर्फ यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग पृथ्वी पर मेहमान के रूप में आए हैं, फिर पृथ्वी पर से चले जाएंगे। इसके लिए शांति, आजादी से, शांति माहौल से हम लोग पढ़ना है, शांति माहौल से चलना है, क्योंकि बाकी तो आप लोग तो खुद समझ रहे होंगे, है नहीं। तो देखिए हम ज्यादा उतना दूर नहीं ले जाकर क्वेश्चन बता रहे हैं। 2 को आपका जो है परिमाप देवल है, पहला दूसरा को आपका, आप बताइए इसका करा परिमाप क्या होगा। और क्षेत्रफलों का योग, योग मतलब जोड़ होता है, तो इसका पहले हम क्या करते हैं, पहले भुजा निकाल लेते हैं परिमाप से। तो बताइए वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है ना जी, तो इसको 4 से भागा दे दीजिए, कितना हो गई, 6 चौको 24 और यहाँ 8 चौको 32 यानी 8, यानी आपका 6 मीटर और 8 मीटर हो जाएगा, कोची भुजा, भुजा हो गया। अब बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल में स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल में बस इसको स्क्वायर कर दीजिए और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए। अब आप लोग बताइए इसका करा क्षेत्रफलों के वर्गों का योग के बराबर है, यानी योग मतलब जोड़, योग मतलब क्या होता है, जोड़। इसको जोड़ेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये 6 छक 36 मीटर स्क्वायर और प्लस 8 के स्क्वायर 8 64 मीटर स्क्वायर। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 मीटर स्क्वायर आया, जिसमें क्षेत्रफल आया 100 वर्ग मीटर। अब हम लोग को, आप देखिए करवा इधर से कर रहे हैं, अब हमको क्या होगा, आप देखिए जगह नहीं रहने का यहाँ पे कर रहे हैं, अब क्या करना है, परिमाप करा है तो क्षेत्रफल ना निकला जी, तो जब तक हम लोग का भुजा नहीं निकलेगा, वर्ग का भुजा नहीं निकलेगा, जब तक परिमाप कैसे निकलेगा। वर्ग का भुजा होता है रूट क्षेत्रफल, होता है ना जी, यहाँ पे बढ़िया से लिख रहे हैं, रूट क्षेत्रफल होता है वर्ग का परिमाप। बताइए क्षेत्रफल कितना आया आपका, आया क्षेत्रफल 100, तो 100 की कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर हो गया। अब हमको वर्ग का भुजा आया 10 मीटर, अब कह रहा था परिमाप निकाले, तो आप बताइए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, एड क्वेश्चन में वर्ग का परिमाप, परिमाप 4 गुने भुजा होता है जी, बोलबो नहीं करता है रे बाबू, 4 गुना भुजा का मान कितना आता है यहाँ पर, देखिए 10 मीटर। बताइए इसको गुना करेंगे तो 10 चौको 40 मीटर हो जाएगा आपका आंसर, 10 चौको ये आपका 10 चौको 40 आपका ये आंसर हो गया बाबू, 40 मीटर आपका
आंसर हो गया। कुछ नहीं किए हैं, फिर से समझो, स्पीड में ज्यादा बोल दिए हैं इसलिए दिमाग चकरा गया है। तो चकराने की कोई बात नहीं है, ये देखना है और समझना है। वर्ग दुगो था जिसका परिमाप दुगो दिया हुआ है, इसका भुजा किए तो 4 से भागा दिए। 4 से कहा भागा दिए? क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, तो परिमाप ना देवल है जी 24 मीटर और 32 मीटर। 24 मीटर और 32 मीटर कुछ ही परिमाप ना है बाबू। तो इसीलिए भुजा निकाले तो 6 चौको 24 और 8 चौको 32। इसका क्षेत्रफल निकाल दिए हैं। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ना लिख के हम खाली स्क्वायर कर दिए हैं। 6 चौक 36 और 8 64। इसका कह रहा है कि वर्गों का योग, योग मतलब जोड़े हैं आपका 100 आया। अब भुजा निकाले हैं तो आपका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का भुजा रूट क्षेत्रफल होता है, रूट क्षेत्रफल से भुजा निकाले आपका 10 मीटर। अब वर्ग का परिमाप करा था क्वेश्चन में निकाले, ऐड क्वेश्चन में करा वर्ग का परिमाप निकाले, क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा 10 में 4 40 मीटर स्क्वायर। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं? इसी रकम से आप मैथ बनाइए। देखिए अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए, करिए और इसको एक नजर जो देखिए, आपको अच्छा रहेगा, समझने में भी आपका बहुत अच्छा आएगा। चलिए इसको थोड़ा सा उतार लीजिएगा, है नहीं? अच्छा रहेगा। चलिए इस रकम से तैयारी करें, है नहीं? मजबूती बनाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपको दबाव नहीं होगा, है नहीं? समझिएगा। देखिए कह रहा है दूसरा कि 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श, वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर साइज साइज के कितने कितने पत्थर लगेगा? कितने पत्थर लगेगा? कुछ नहीं, इसको फिगर भी बना के भी कर सकते हो, फिगर भी बना के इसको कर सकते हो। आपका देखिएगा इसका आंसर, मतलब आंसर कर ऑप्शन भी दे देता हूं। 25, बी में आपका है 100, सी में आपका है 150 और डी में आपका है कितना लगेगा पत्थर, यानी 150 और एक है आपका 225। देखेंगे 3 मीटर वाले वर्ग का, वर्ग मतलब जान ही रहे हैं सभी भुजा आपस में बराबर होता है। ये मान लो वर्गाकार है ए बी सी और ये आपका डी वर्गाकार है, जिसमें कह रहा है कि 3 मीटर भुजा है, 3 मीटर ये भी है, 3 मीटर ये भी है, सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर, 3 मीटर 3 मीटर हो गया। अब हमको बताइए, आप ही दिमाग लगाइए, और इसका जो है वर्गाकार फर्श, इसको अंदर वाला जो है ना, हमको 20 और 30 के सेंटीमीटर का साइज का जो पत्थर लगाना है, बीच में पत्थर लगाना है। क्या लगाना है? ये पत्थर लगाना है इस रकम का, है नहीं? अब हम लोग को पता है कि वर्ग का जो पत्थर और चारों पट्टी बराबर है तो वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है नहीं? तो भुजा आपका कितना? 3 मीटर। तो बताइए यहाँ पर दिमाग लगाइए, है नहीं? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 3 मीटर गुना 3 मीटर। अब बताइए सेंटीमीटर में फर्श बिछाना, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे ना जी, बदलेंगे ना। तो 3 3 9, और नहीं तो ऐसे करिए 3 मीटर है ना, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 100 गुना 3 गुना 100 सेंटीमीटर, तब ना आपका होगा
तो गुना करेंगे तो 300 सेंटीमीटर गुना 300 सेंटीमीटर। अब बताइए कि 100 कहां से लाए, पता चला मीटर को सेंटीमीटर में बदले हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब हम लोग का क्या करना है, पत्थर कितना लेगा, यानी संख्या पूछ रहा है नहीं, क्या पूछ रहा है, ये संख्या, कुछ नहीं। ये आपका 300 सेंटीमीटर गुने 300 सेंटीमीटर, और जो साइजवा है ना, साइजवा सेंटीमीटर बढ़ने से लिखिए, साइज कितना आपका साइज है, ये 20 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर। इसको काट छट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगी बिना कहले। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 100, 2 से यहाँ 50, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 50 में 3 से गुना, यानी 150 पत्थर लगेगा, 150 पत्थर लगेगा। आपका आंसर हो गया 150। इस रकम से बनाइए। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है नहीं। इस रकम से बनाइए, आपको दम रियली आपका जो है समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखिएगा क्या आपका राय है, क्या आपका जो है दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है वो आप जो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए फिर इसी रगन से अगले वीडियो फिर में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।